5 दिसंबर से गुरु की वक्री चाल का शुभारंभ। मिथुन में वक्री गुरु की मौजूदगी। 11 मार्च तक 95 दिनों की भविष्यवाणी। दिल्ली धमाके के बाद की अप्रिय घटनाएं। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर महेश शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो जी। 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री हुए, लेकिन क्या आप जानते हैं इससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 10 नवंबर को राजधानी दिल्ली में धमाके हुए। जी हाँ, जो गाड़ी में जो ब्लास्ट हुआ था उससे जो पूरी दिल्ली दहल गई थी वो आपने देखा। उसके बाद दहशतगर्द डॉक्टरों की पूरी पोल पट्टी खुली। हालांकि अब देवगुरु बृहस्पति वक्री तो हैं, लेकिन अब मिथुन राशि में चले जाएंगे और वो भी 5 दिसंबर को, और 11 मार्च तक अपनी इसी वक्री अवस्था में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति का 11 मार्च तक वक्री रहना और अब 5 दिसंबर में मिथुन में आ जाना, क्या अभी भी देश में कुछ अप्रिय घटनाएं घट सकती हैं? क्या देश पे किसी चीज का खतरा मंडरा रहा है? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या किसी बड़े खतरे में हैं? आखिरकार क्या अप्रिय घटनाओं से वक्री गुरु को जोड़ा जा सकता है? इसको लेकर आज मयंक शर्मा जी की ज्योतिष गणना क्या कहती है, उनका ज्योतिष एनालिसिस क्या कहता है, समझते हैं देवगुरु बृहस्पति को लेकर। बताएं मयंक जी। जी बिल्कुल कविता जी। देखिए मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ कि जब जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होते हैं या बुध या शुक्र वक्री होते हैं तो इनकी शुभता बढ़ती है, ना कि अशुभता अच्छा। बढ़ती है। क्योंकि शुभ ग्रह जब वक्री होगा तो अपनी शुभता धीरे धीरे बढ़ाएगा। ठीक है, जब तक वक्री रहेगा तो और बढ़ेगी। मार्गी होंगे तो फिर वो फटाफट से राशि परिवर्तन करते हैं। गुरु उस समय अतिचारी भी है। तो यहाँ बृहस्पति का वक्री होना शुभ फलदायी है, नुकसानदायक नहीं है। कोई डर दहशत वाली बम धमाके का कोई बृहस्पति वक्री से कनेक्शन नहीं था। हमारे बहुत से दर्शकों ने मुझे फोन करके बताया, या आप देख भी सकते हैं यूट्यूब पे धर्म ज्ञान पर वीडियो पड़ा है सूर्य का राशि परिवर्तन, वो आप उठा के देखिए, जहां मैंने ये कहा था कि सूर्य नीच के रहेंगे, मंगल और राहु की स्थिति ठीक नहीं है, जिसके चलते हमारे देश की सेना, पुलिस, सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहना चाहिए कि कोई अप्रिय घटना ना हो। ये वीडियो आपको धर्म ज्ञान पे मिलेगा, जाके प्लेलिस्ट में देखिए। और दुर्भाग्यवश जो है, ये अच्छी चीज नहीं है इस तरह के जो दुर्घटना धमाके हुई थी, और उसी अशुभ समय पे ही यानी कि 16 नवंबर से पहले पहले ये घटना घट गई थी। तो इसमें बृहस्पति वक्री का कोई भी खेल नहीं है। अगर कोई इस तरह से कह रहा है तो समझ लीजिए कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है ज्योतिष में। जी। मंगल वक्री होंगे तो हिंसक घटनाएं बढ़ेंगी। सूर्य नीच के होंगे तो सरकारी तंत्र, प्रशासन, सेना, पुलिस, इस तरह की समस्याएं आती हैं। इसलिए हमने वीडियो बना के अलर्ट किया था। दूसरी बात ये समझिए, मंगल की राहु पर पूर्ण दृष्टि थी उस समय, तो अप्रिय घटनाएं, दुर्घटनाएं या इस तरह की चीजें होती हैं। अगर ज्योतिषी का काम क्या है कि वो वीडियो बना के अशुभ ग्रहों की युति में क्या दिक्कतें परेशानी आ सकती है, उस तरह का एक आशंका कि भाई इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं, इस तरह की अप्रिय घटना हो सकती है, तो अलर्ट रहना चाहिए। तो ये बताया जाता, और मैंने भी वीडियो में उस समय बात बताई थी। तो इसलिए वक्री बृहस्पति से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, वक्री तो बृहस्पति अब भी चल रहे हैं, तो क्या सारी समय दुर्घटनाएं होती चली जाएंगी? लेकिन मैंग जी, अभी भी कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि बस अब देखिए इस साल के अंत में बस 1 महीना बचा। अगर आप अप्रॉक्स देखें तो दिसंबर का पूरा महीना, लोगों का ये कहना है कि इस दिसंबर में भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जो अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं। कोई प्राकृतिक आपदा का कहर भी देखने को मिल सकता है, किसी बड़े राजनेता की मृत्यु, हत्या, कुछ इस तरह की साजिश, कुछ विघटनकारी साजिशें सामने आ सकती हैं। स्लीपर सेल्स का खुलासा हो सकता है कोई बड़ा। देखिए इन सब का अब आप देखिए कि जब वर्तमान में जो ग्रह स्थिति क्या कह रही है। अगर मैं दिसंबर माह की बात करूं तो सूर्य, मंगल और शुक्र की युति है, मंगल अस्त है। अब मंगल जब थोड़ा सा भी कमजोर हो जाते हैं, या मंगल की राहु पे पूर्ण दृष्टि पड़ रही है इस समय, अभी भी पड़ रही है। हाँ बिल्कुल पड़ रही है, क्योंकि मंगल से चतुर्थ भाव में राहु है, जो दिसंबर में आपके अभी थोड़े कुछ समय तक रहेंगे। तो इस स्थिति के चलते रोग, चोट, दुर्घटना, आग से खतरा, वायु से खतरा या दुर्घटनाएं को बढ़ाता है। तो अभी आप देखिए दुबई में एक अनफॉर्चुनेटली वो क्रैश हुआ है प्रदर्शन के दौरान, जो जी। जिसमें एक इंडियन वो जो से उनकी भी भारतीय का हाँ, विमान हुआ है।
तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घटती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा खराब समय नहीं है कि देश में कोई बड़ी विपत्ति, कोई बड़ा संकट, कोई बड़ी परेशानी आ जाएगी। यानी कि एक्सीडेंट्स देखने पड़ सकते हैं, देखिए, ये बड़े एक एक्सीडेंट्स। स्वाभाविक सी बात है कि जब अशुभ ग्रहों की युति बनती है या शनि, मंगल या राहु की दृष्टि पड़ती है एक दूसरे के ऊपर, तो इस तरह की चीजें बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। तो इसका मतलब आप ये मत मानिए कि हम डर के दहशत में बैठ जाएं, हम ट्रेवल ना करें, हम प्लेन से ना जाएं, हम ट्रेन से ना जाएं। हम तो रोज यात्राएं करते हैं, आते घूमते फिरते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दहशत में आके घर आके बैठ जाएं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी बहुत ज़्यादा घबराहट चिंता वाली बात नहीं है। मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि सूर्य जब नीच के हट जाएंगे तो बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी। अब उसके बाद देखिए, सूर्य जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ था, तो 16 नवंबर के बाद से तो चीज़ें बेहतर हुई हैं। और शनि भी वक्री थे। आप क्यों भूल रहे हैं? सूर्य नीच का था, शनि वक्री थे। वक्री शनि का होना, हमने वीडियो बना के शुरुआत में बोला था जब वक्री हुए थे, कि वक्री शनि वक्री मंगल होना ये शुभ नहीं माना जाता है। जी। लेकिन बृहस्पति वक्री होके अशुभ फल दे, ये इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो इसलिए यहाँ शनिदेव भी जो है, अब देखिए 28 नवंबर से आपका मार्गी चाल चल चुके हैं और सूर्य की स्थिति भी बलवान है। तो कोई बहुत बड़ी संकट, बहुत बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। खुशहाली के दिन रहेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बस अपना ध्यान रखिए, थोड़ी सी सावधानी पूर्वक चलेंगे तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन इन अशुभ युति के चलते डराना या फ्लाइट में मत जाइए, ये ना कीजिए, तो ऐसा कैसे संभव है कविता जी? बिल्कुल तो बिल्कुल। आजकल आदमी के लिए तो पॉसिबल ही नहीं ना। और ग्रह चाल तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ उठापटक रहती है। वर्ष में एक स्थिति ऐसी बनती है कि सूर्य राहु के साथ भी युति करेगा, क्योंकि सूर्य हर माह राशि परिवर्तन करते हैं। जी। केतु के साथ भी करेगा, और कोई ना कोई अशुभ युति या दृष्टि पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आदमी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए घर, वो संभव ही नहीं है। हाँ, सावधानी जरूर रखें कि भाई आपकी राशि के अकॉर्डिंग कोई समस्या है, आपको अशुभ ग्रह की दशा चल रही है, गोचर भी अशुभ है, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक चलेंगे, उपाय पूजा पाठ घर पे करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन कोई बहुत ज्यादा घबराने की, चिंता करने वाली बात इस दिसंबर मास में नहीं है। वक्री बृहस्पति मिथुन में आ रहे हैं। मिथुन हालांकि उनकी शत्रु राशि है, जी। इसके बावजूद वक्री अवस्था में यहाँ जो है ना, ये अपना लाभ जरूर देंगे। और कहते हैं ना कि बृहस्पति की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये दृष्टि पड़ रही है स्वयं के घर पे, यानी कि धनु राशि धनु पे। राशि पे, तो बहुत जी। अच्छा करेंगे, धन बिल्कुल। धान्य भी बढ़ेगा, सुख समृद्धि भी बढ़ेगी, और कई राशियों को इसमें फायदा भी मिलेगा। तो इसलिए घबराने की जरूरत, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हनुमान चालीसा पढ़ें, शिव चालीसा पढ़ें, तो निश्चित रूप से जो भी कोई विपत्ति परेशानी आ रही है वो आपकी दूर होगी। किसी तरह का हिंसक प्रदर्शन तो देश में देखने को नहीं मिलेगा दिसंबर के एंड तक। देखिए, दिसंबर के अगर हम एंड तक की बात करें, तो इस समय जो ग्रह गोचर बन रहा है, शुरुआत की मैं बात बता रहा हूँ, सूर्य मंगल एक साथ हैं, और मंगल अभी अस्त अवस्था में रहेंगे। और उसके बाद मंगल का हालांकि राशि परिवर्तन तो होता रहेगा, अब आप ये मानिए, लेकिन मंगल अस्त ही रहेंगे लंबे समय तक, तो इस पूरे महीने भी अस्त रहेंगे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी से बचना होगा। घबराहट, थोड़ा मन चिंतित बेचैन हो सकता है, और 10 तारीख के बाद, 10 दिसंबर के बाद स्थिति में और भी सुधार हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की बात, टेंशन की बात नहीं है। आप प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन या इस तरह की वारदात, इस तरह की किसी भी चीज़ होने की कोई भी आशंका नहीं है। कोई भी बड़ी नेगेटिव ऐसी घटना नहीं घटने वाली है। तो इसलिए आप लोग अपने हर पल को एंजॉय करें। नव वर्ष आ रहा है, एक महीने का ही समय है, तो आनंदित होइए, अपना काम कीजिए, किसी का दिल ना दुखाएं। मैं तो इतना ही कहूँगा। चलिए, इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।